हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे आज के तीसरे वीडियो में स्वागत है। और जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा कि हमें फर्स्ट और सेकंड ट्रेड में लॉस हुआ था, तो जिसमें हम सही से चार्ट को पढ़ नहीं पाए थे। तो अब हम ये तीसरे ट्रेड में कोशिश करेंगे कि इसको सही से पढ़ पाए। और हमारे साथ साथ आप भी देखिए कि अगर आप हमारी जगह पर होते तो आप क्या करते हैं ना। तो चलिए आपको लेके चलते हैं हमारी एक्सेल शीट के ऊपर, जहाँ पर हमने लिख रखा है ट्रेड नंबर 3। और इसमें जो है डेट लिख देते हैं तीसरे ट्रेड की, 16 जुलाई आज की डेट है। और ये जो प्रैक्टिस होने वाली है 10 जुलाई के अंदर होने वाली है। हमारा नाम है यूसुफ। और अब हम चलते हैं अपने चार्ट की ओर। ये पुराना वाला चार्ट था, इसको हम रीसेट कर देते हैं पहले, और फिर जो लाइनें वगैरह ड्राइंग्स कर रखी है उसको हम रिमूव कर देते हैं। और इसके जो डेट है 10 जुलाई, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमेशा की तरह अपने हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। चलिए, मार्किंग पूरी हो चुकी है और हम देखते हैं कि मार्केट कहाँ ओपन होता है। जब भी मार्केट बीच में ओपन होता है हमें दिक्कत तो होती है, और दोनों ही दिन मार्केट वन साइड ओपन नहीं हुआ, वो बीच में ही ओपन हुआ। आज भी वही कहानी है दोस्तों, बीच में ही ओपन हो रहा मार्केट। मार्केट क्या है कि अब नुकसान देने की सोच में आ चुका है कि अब सबको नुकसान देना है, यहाँ पे किसी को फायदा नहीं देना। तो चलिए आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करिए और देखते हैं कि इस वाले ट्रेडिंग में हमें क्या मिलता है। हम अभी वीक में कम से कम 2 बार तो प्रॉफिट कर ही रहे थे, लेकिन इस बार स्टार्टिंग के 2 दिनों में ही हमें नुकसान हो चुका है। ये एक सपोर्ट लाइन है जिसके ऊपर से ही चढ़ा था, फिर सपोर्ट लिया, फिर चढ़ा, फिर सपोर्ट लिया, फिर चढ़ा, फिर सपोर्ट लिया, फिर चढ़ा, और आज ने तोड़ दिया है। मतलब मार्केट नीचे की तरफ खुला और रेड कैंडल बनी हुई है। तो देखते हैं कि अगली कैंडल किस ओर आती है और फिर उसके हिसाब से हम अपना फैसला लेंगे। तो चलाते हैं अपने अगली कैंडल को। अगली कैंडल जो है वो नीचे की तरफ आ गई है और बिल्कुल वॉल्यूम भी बराबर की ही आई है, और कैंडल जो है वो छोटी बनी है। तो नीचे की तरफ स्टॉप लॉस है क्या? नहीं है। तो स्टॉप लॉस अगर नीचे की तरफ नहीं है तो फिर स्टॉप लॉस कहाँ पर होंगे? तो ऊपर ही होने वाले हैं। तो शायद ये मार्केट नीचे पता नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा देखते हैं। चलिए आप भी हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि मार्केट अपनी कौन सी वाली दिशा को पकड़ता है। तो मार्केट ने साफ कर दिया है कि ये नीचे जाएगा। तो अब हम पिछले 2 बार धोखा खाए हुए हैं, तो इस बार भी ये धोखा देगा। पहले क्या हुआ था, ग्रीन बना के और नीचे आया था, है ना। और इससे पहले क्या किया था इसने, रेड बना के ऊपर गया था। लेकिन इस बार ये वन साइड है। तो क्या ये इस बार धोखा देगा क्या? 2 बार तो धोखा दे चुका है, शायद इस बार धोखा नहीं देना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पर शॉर्ट कर लेते हैं। और अगर हमारे इस बार भी लॉस होता है तो होगा, क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। चलिए देखते हैं। आप बताइए, अगर आप यहाँ होते तो क्या करते? वेट करते या और ऊपर जाने या ऊपर की तरफ लगाते हैं ना? आप जरूर देख के बताइएगा हमें। और इस बार तो लग रहा है कि शायद हमारा जो डिसीजन है शायद कहीं ना कहीं सही होता हुआ दिख रहा है। तो अरे यार, ये वापस ऊपर क्यों आ गया? इसको ऊपर नहीं आना चाहिए था दोस्तों, ये ऊपर आ गया। और क्या करें, अरे यार फिर से ऊपर आ गया। ये नुकसान देने में ही लगा हुआ है हमें। चलिए कोई बात नहीं, नुकसान देगा तो दे देगा, इसकी मर्जी। मार्केट सुप्रीम होता है। हमें कभी तो पता होता है कि कहाँ जाने वाला है, कभी नहीं भी पता होता। तो देखिए, ये जितना भी प्रॉफिट हुआ था हमें, वो सारा वापस ले लिया और फिर दोबारा से हमें प्रॉफिट देने की ओर आ रहा है। अब ये दोबारा नीचे क्या करने के लिए आया है? ये फिर से ऊपर जा रहा है दोस्तों। इस बार तो मार्केट इतना खतरनाक है कि क्या बताएं। मतलब इतना डेंजर मार्केट चल रहा है, इतनी वॉलेटिलिटी है इसके अंदर कि हम इसको संभाल ही नहीं पा रहे हैं। तो बताइए दोस्तों, अगर आप यहाँ होते
9:45 पे तो क्या बाई करते, या फिर यहाँ होते तो सेल करते क्या? तो और अगर यहाँ होते तो क्या करते? ये दोनों तीनों जगह पे बताना आप मेरे को जरूर कि आप होते तो क्या करते। और इसको हम चलाते रहते हैं, और क्या करें, ये नीचे का सपोर्ट ले लेके ऊपर जा रहा है। अब देखते हैं, फिर से नजदीक आ गया। और अरे यार, इस बार तो दे दे भाई प्रॉफिट। दे दिया। देखिए, खुशी इस बात की है कि चलो एक प्रॉफिट तो आया भी है, कि मेरे को कम से कम दो प्रॉफिट का जो हमारा रिकॉर्ड है वो तो खराब नहीं हो कम से कम, क्योंकि अभी तक हमारा दो प्रॉफिट का ही अचीवमेंट था, तो कम से कम उसको तो बना के रखे हमें ना। तो चलिए, उस दो में से एक प्रॉफिट तो आ चुका है। और देखिए कितना मुश्किल से इन्होंने दिया है प्रॉफिट, मतलब यहाँ इतनी खतरनाक कैंडल बनाने के बाद में, यहाँ तक बनाने के बाद में भी ऊपर ले गया, मतलब बहुत लंबा इंतजार करवाया। तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे वोलाटाइल है। तो चलिए, प्रॉफिट हो गया है तो इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। और हमने एंट्री ली थी 9:18 पे, तो इसका टाइम यहाँ लिख देते हैं, 9:18 पुट ले ही लिया था हमने स्टार्टिंग में। और उसके बाद हम देखते हैं कि एग्जिट कब हुए। 10:35 टाइम लग गया, 35 मिनट ये, फिर 12 मिनट ये, और फिर आधा घंटा वो, मतलब 1 घंटा से भी, मतलब 1 घंटा 20 मिनट के आसपास या उससे ज़्यादा टाइम लग गया हमें। लेकिन चलिए, टाइम तो लगा लेकिन लॉस तो नहीं हुआ। क्योंकि जब लॉस होता है ना तो दुख होता है थोड़ा सा। चलिए, एक बार मार्केट को आप लोगों के लिए चला के देख लेते हैं कि आगे कहाँ जाता है, ताकि आप भी हमारे साथ साथ चार्ट ट्रेडिंग सीख जाएं। और अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमें हमारी गलती के बारे में जरूर बताइए। फास्ट कर दोगे इसको? देखिए, यहाँ पे आके ये साइडवेज की तरह हो गया है एक तरीके से। और चलिए, बढ़िया है, साइडवेज हो गया तो हमें तो हमारा प्रॉफिट दे ही दिया इसने। और यहाँ से ये कितने पॉइंट और नीचे गया है? हाँ ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए नाप रहा हूँ कि हमारा जो अगला टारगेट है जुलाई के बाद में, वो 225 पॉइंट का होने वाला है। तो उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि अगर 225 का पॉइंट का टारगेट लेते हैं तो वो भी पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो वापस से 200 पॉइंट पे आ जाएंगे। देखिए, जितना टारगेट मैक्सिमम मिल सकता होता तो हम खींचने की कोशिश करेंगे। तो ये 200 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुका है, और तीसरे ट्रेड में जाके हमारा पहला प्रॉफिट हुआ। ऐसा ही होता है मार्केट में, इसमें अंदाज़ा लगाना थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इस बार हमने लगा लिया अंदाज़ा कि 2 बार नुकसान खाया जब। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।